दोस्तों, HTML हमारा हो गया था। CSS हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अभी हम देखते हैं कि टाइप ऑफ CSS फाइल, यानी कि कितनी CSS फाइल होती है या कितने प्रकार की CSS हो सकती है। तो तीन तरह की CSS होती है। एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS और एक होती है इनलाइन CSS। तीन तरह की CSS यहाँ पर होती है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले कि ये जो होती है इंटरनल सीएसएस क्या होती है, तो इंटरनल सीएसएस का एक फॉर्मेट में यहां पे लिख देता हूं कि इंटरनल सीएसएस किस तरीके से वर्क करती है। उसका हम लोग एक सिंटेक्स यहां पर देखते हैं। तो जो एक्सटर्नल सीएसएस हमारी होती है वो कुछ इस तरीके होती है। यहाँ पे ये जो उसका फॉर्मेट है, इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये होती है हमारी। इसके कलर को मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं। जो यहाँ पर मैं ये जो आप देख रहे हैं ना रेड कलर से लिखा हुआ, यहाँ पे आपके HTML पेज का हेड टैग आता है। हेड टैग के बाद में यहाँ पे HTML का टाइटल टैग आता है। और यहाँ पे आप स्टाइल टैग लगा के टाइप में आप यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट CSS और यहाँ पे आप लिख सकते हो CSS कोड। लेकिन ये वाली जो CSS है वो उसी पेज पे लोड होगी जिस पेज पे जो आपका HTML पेज है उस पे लोड होगी। दूसरे पेज पे अगर आपको जाना है तो दूसरे पेज पे आपको कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा, या आप कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। तो ये जो CSS होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। ये क्या है हमारी, ये जो CSS है वो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारी इंटरनल, ये इंटरनल CSS हो गई। ये जो CSS है वो इंटरनल CSS हो गई। उसके बाद में आता है हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है एक्सटर्नल CSS। अभी जो इंटरनल CSS आता है उसमें हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और इंटरनल CSS केवल उन पेजों के लिए अच्छा है, जस्ट वन पेज। अगर आपकी एप्लीकेशन में एक ही पेज है या छोटा मोटा पेज है तो आप उसके लिए इंटरनल CSS लगा सकते हो, क्योंकि उसमें फिर अलग से CSS फाइल लोड नहीं होगी तो पेज के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो जो एक्सटर्नल CSS होती है, एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि इन एक्सटर्नल CSS वी प्लेस द CSS कोड विद इन द सेपरेट फाइल। ये CSS कोड के लिए एक सेपरेट फाइल होती है और वो डॉट CSS एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। और हेड टैग में हमको इसको लिंक करना होता है ना। अब इसका एग्जांपल कोड में यहाँ पे जो है वो हमारा एक्सटर्नल CSS के लिए ये एग्जांपल कोड में यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये जो हो गया वो एक्सटर्नल CSS का कोड हो गया। एक्सटर्नल CSS के इस कोड में मुझे क्या करना होता है, एक्सटर्नल CSS का जो कोड है इसमें इसको मैं थोड़ा जूम पे कर देता हूं और जो CSS वाला कोड है मेरा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो यहां से मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको ये जो टैग है इसको ये हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे आपका ये जो फाइल आपको दिख रही ना, यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि पाथ लगाना होता है। जो हमारी फाइल होती है उसका पाथ लगाना होता है। तो यहाँ पर CSS फाइल का पाथ आ जाएगा, यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट और CSS आ जाएगा और यहाँ पर रेल में स्टाइल एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो इस तरह का हमको लिंक टैग लगाना होगा और इस लिंक टैग में हमको CSS जो है वो CSS जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो होता है वो एक्सटर्नल CSS होता है। और इसका एडवांटेज ये है कि पूरी एप्लीकेशन के लिए आपने एक CSS फाइल बना दी, अब आपने उस CSS फाइल में चेंज किया तो उसका इम्पेक्ट पूरी एप्लीकेशन की डिजाइन पे आ जाता है। तो ये एक्सटर्नल CSS है, ज्यादातर यूज एक्सटर्नल CSS का यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा एक्सटर्नल CSS के बाद में आता है हमारा कि इंटरनल CS इनलाइन CSS आता है। अभी इनलाइन CSS में क्या होता है, इनलाइन CSS में आप उस पर्टिकुलर टेक में जाके इनलाइन कोड ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखूं, अगर इनलाइन CSS का एक एग्जांपल दूं तो इनलाइन CSS जो होगी वो कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है वो यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी, जो भी CSS प्रॉपर्टी और ये स्टाइल टैग है और ये पैराग्राफ टैग है या कोई और टैग है, और आपने यहाँ पर पैराग्राफ टैग ऐड किया और यहाँ पर स्टाइल टैग ऐड किया और यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी आपने लगा दी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी इनलाइन CSS है। तो ये हम लोगों ने तीन प्रकार की CSS देखी। अभी हम लोग इसका एक एग्जांपल बनाएंगे, उसमें हम लोग एक इंटरनल का एग्जांपल देखेंगे, एक एक्सटर्नल का एग्जांपल देखेंगे और एक इनलाइन का एग्जांपल देखेंगे।
अब जो सीएसएस का जो सीएसएस में एक चीज और अपन देखेंगे कि अगर हमको सीएसएस में कमेंट करना है तो हम लोग किस तरीके से सीएसएस में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को सीएसएस में कमेंट करना है तो सीएसएस कोड का जो कमेंट करने का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका एक सिंटेक्स कोड हम लोग देखेंगे। तो इसका जो सिंटेक्स कोड है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टाइल, ये हो गया इसका सिंटेक्स कोड, ये सिंटेक्स कोड हो गया। और इस सिंटेक्स कोड में यहाँ पे आ जाएगा सीएसएस का ये जो कोड है। यहाँ पर आपको इस तरीके से आप सीएसएस में कमेंट लिख सकते हैं। ये जो कोड है वो सीएसएस का यहाँ पर कमेंट लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीएसएस को जो है वो ऐड कर सकते हैं और सीएसएस पे काम कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एक एग्जांपल देखेंगे, तीनों ही तरह की सीएसएस का एक एक एग्जांपल हम लोग क्रिएट करके देखेंगे।